हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विल्स ट्यूमर, जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। तो जो विल्स ट्यूमर है वो बहुत मोस्ट कॉमन रेनल ट्यूमर होता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, अडल्ट में भी होता है। बट अब हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो किडनी का जो है ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोमल डिलीटेशन की वजह से होता है, जिसमें 11 एंड 16 क्रोमोसोम्स की डिलीटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, हाईली मैलिग्नेंट होता है, जो कि एम्ब्रियोनल ट्यूमर मतलब पेट में ही, फेटल लाइफ में ही ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये रैपिड ग्रो करता है, ठीक है। यूनिलेटरल देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, मतलब 90% यूनिलेटरल देखने को मिलता है, और 10% बाईलेटरल भी ये हो सकता है। अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, जो कॉजेज़ है वो एग्जैक्ट तो अननोन है, लेकिन फिर भी जैसे जेनेटिकली अगर सिंड्रोम अगर किसी को होगा तो उसको चांसेस हैं कि विल्म्स ट्यूमर हो सकता है। दूसरा है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि भाई जो बॉडी में इक्वल मतलब मास की ग्रोथ हो जाना, ठीक है, ये सब जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। बात करें अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियो में ईजली है कि अबनॉर्मल किडनी सेल जो है वो ग्रो करेंगे रैपिडली, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगी ट्यूमर की। मास इन वन और बोथ किडनी, एक में भी हो सकती है और दोनों में भी हो सकती है, जिसकी वजह से कैन स्प्रेड टू लंग्स। क्या वो ट्यूमर जो है बढ़ता जाएगा, वो मासेस बढ़ता जाएगा, तो जो नियर बाय जो सेल टिश्यूज़ हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको भी अफेक्ट करेगा, जिससे स्प्रेड हो जाएगा लीवर्स में, लिम्फ नोड्स में। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो नॉर्मली ये विजिबल देखने को हमें मिलता है, जैसे कि जो मदर है वो बेबी को नहला रही है या फिर उसको कपड़े पहना रही है, तो उस टाइम भी वो मास हमें देखने को मिलता है, विजिबल हो जाता है मदर से, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज अब्डोमिनल ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट फाइंडिंग। एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग यही है कि अब्डोमिनल जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब मास इंक्रीज हो जाता है, बट उस पर पेन नहीं होता। अब्डोमिनल स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है, फीवर हो जाता है, हेमेट्यूरिया हो जाता है। हेमेटोचूरिया देख ले, जो कि है यूरिन में क्या है, ब्लड हमें देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन हो जाती है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये सब हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब भी अगर किसी को अब्डोमिनल मास वगैरह हमें विजिबल होता है तो हमें उसे पाल्पेट नहीं करना है, क्योंकि उसका रिस्क रहता है ट्यूमर का रप्चर होने का, कि अंदर ही वो फट सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो इसकी 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, जो ट्यूमर है वो लिमिटेड रहेगा, मतलब एक किडनी में ही रहेगा। ये कम्प्लीटली रिमूव हो सकता है सर्जरी से, और कहीं मतलब किडनी से बाहर इसमें मतलब स्प्रेड नहीं होता है, वो किडनी एक ही जगह पे रहता है। अगर हम मतलब प्रोग्नोसिस इसका बेस्ट रहेगा। बात करें सेकेंड स्टेज की, तो जो ट्यूमर है वो स्प्रेड मतलब स्टार्ट हो जाता है बाहर की साइड, किडनी से बाहर शुरू हो जाता है स्प्रेड होना, जैसे कि जो नियर बाय उनके टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी स्टिल कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय सर्जरी, मतलब सर्जरी से ये फिर भी रिमूव कम्प्लीटली हो सकता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें थर्ड स्टेज की, ट्यूमर नॉट कम्प्लीटली रिमूव, मतलब ट्यूमर जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा सर्जरी से। कैंसर रिमेन्स इन अब्डोमिनल, कैंसर मतलब प्रेजेंट रहेगी अब्डोमिनल में, क्योंकि अगर वो आगे स्प्रेड हो जाता है तो जब जहाँ जिस एरिया में है वो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन नियर बाय जो मासेस है वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मेनली इन्वॉल्व क्या हो जाते हैं, लिम्फ नोड इंक्लूड हो जाते हैं उसमें, ट्यूमर्स पे ड्यूरिंग सर्जरी क्या है, ट्यूमर्स फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेज 4 की, ट्यूमर है स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन, मतलब नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं उसमें फैलने लग जाता है, स्प्रेड हो जाती है इन्फेक्शंस। कॉमन साइट्स क्या हैं, लंग्स, लीवर और बोन्स में देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ स्टेज की, ट्यूमर इज प्रेजेंट इन बोथ किडनी, मतलब दोनों में मिलता है। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट मोस्टली क्या हमें पढ़ा था, यूनिलेटरल में देखने को मिलता है, बट फिफ्थ स्टेज में जो लास्ट रहती है वो हमें बायलेटरल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। डायग्नोस्टिक में क्या है, यूएसजी हम अब्डोमिनल का करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं अब्डोमिनल का, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशंस करवा सकते हैं क्योंकि हेमेटोचूरिया हमें देखने को मिला है, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, रेनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट जो भी है, चेस्ट एक्सरे हमें करवाने के लिए, जो कहाँ तक किस एरिया तक जो है इन्फेक्शन फैला है, कैंसर फैली है, ठीक है।
अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है, सर्जरी ही डेफिनेट इसका वो रहेगी नेफ्रेक्टोमी जो हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिस एरिया जो किडनी का जोन सा पार्ट अफेक्ट होता है ट्यूमर से, वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी हमें देनी पड़ती है ताकि और जो इन्फेक्शन है वो आगे स्प्रेड ना हो। ये जो ड्रग्स हैं कीमोथेरेपी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी। इन एडवांस केसेस में हम दे सकते हैं, मोस्टली हमें बच्चों में नहीं देखने को मिलती, बड़ों को हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो एग्जाम लेवल में नर्सिंग मैनेजमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइंस, स्पेशली बीपी, क्योंकि हाइपर टेंशन हमें देखने को मिल रहा था। मेजर अब्डोमिनल गिर्थ रेगुलरली, हमें अब्डोमिनल गिर्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना है कि कितनी गिर्थ हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है। अवॉइड अब्डोमिनल पाल्पिटेशन, हमें पाल्पेट नहीं करना है अब्डोमिन को क्योंकि वो रप्चर हो सकता है। मेंटेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को हमें मेंटेन रखना है। पेन मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन कर सकते हैं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चाइल्ड एंड पेरेंट्स, हम स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव डे के बाद केयर हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। ये सब है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकती हैं। थैंक यू।